वेलकम टू techpacks.com। आज हम जो प्रोजेक्ट यहाँ पे देखने जा रहे हैं ये हमारा एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड स्मार्ट डस्टबिन कह सकते हो, गार्बेज कलेक्शन सिस्टम कह सकते हो। सो ये एक हमारा रिमोट गार्बेज की क्वांटिटी को मॉनिटर करना एंड देन उस क्वांटिटी को एक रिमोट लोकेशन तक पहुंचाना एंड एक अलर्ट करना जब आपका ये गार्बेज बिन फिल हो गया है, सो दैट द कॉरस्पॉन्डिंग जो टीम है, जो हमारी एक कंपनी है जो गार्बेज कलेक्शन कर रही है, वो आके आपका ये बिन क्लीन कर सकें, पिक कर सकें गार्बेज को। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, वी डू हैव अ सेटअप विद अस। सो इस सेटअप में हमने ये मेरा एक बॉक्स बनाया है। सो दिस इज द बॉक्स वेयर द गार्बेज इज बीइंग कलेक्टेड। आप देख रहे हो स्क्रीन पे, गार्बेज कलेक्शन सेंटर कह सकते हो, बॉक्स कह सकते हो। तो ये मेरा गार्बेज कलेक्शन बॉक्स है। गार्बेज कलेक्शन बॉक्स के हमने 3 सेंसर्स, दिस इज द फर्स्ट सेंसर। ये सेंसर बेसिकली गार्बेज की क्वांटिटी को मॉनिटर करेंगे। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हैं। सो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स के थ्रू हमने डिस्टेंस मेजर करी है, बिकॉज हमने बड़ा बिन लिया है। सो दैट्स व्हाई वी हैव कनेक्टेड द 3 सेंसर्स। आप एक सिंगल सेंसर से छोटे डस्टबिन के लिए इसे बना सकते हो। सो ये मेरा पूरा एक बिन है। पूरे का पूरा बिन फिल हो और क्वांटिटी मॉनिटरिंग हो जाए, तो दैट्स व्हाई वी हैव कनेक्टेड द 3 सेंसर्स। हम लोग तीनों सेंसर से वैल्यू लेंगे और एवरेज वैल्यू तीनों की मिला के एवरेज वैल्यू, सो दैट के पूरे का पूरा बिन फिल हो गया है उसे मॉनिटर किया जा सके। सो उसके लिए हम लोग तीनों सेंसर से वैल्यू लेंगे एंड तीनों की वैल्यूज़ को फाइनली वी विल मेक एन एवरेज एंड उस एवरेज के अकॉर्डिंगली फाइनली हम लोग एक क्वांटिटी को मेजर करके हमारे ये कंट्रोल पैनल आप स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस मॉड्यूल इज आवर कंट्रोल पैनल, जिसके अंदर हमने एक एलसीडी लगा रखी है 20x4 की। देयर इज अ पावर स्विच। इसको यहाँ से हमने एक अडेप्टर के थ्रू पावर भी दे रखी है। आप देख सकते हो एक्सटर्नली हमने पावर का सोर्स बना रखा है। हेयर वी डू हैव एन इंडिकेटर विद अस। आप इंडिकेटर देख रहे हो और यहाँ पे ये जो होल देख रहे हो आप, ये होल बेसिकली एक बजर बीप करता है और आवाज के लिए हमने एक आउटलेट छोड़ रखा। लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट। एक बार मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं जी। techpacks.com स्टार्टिंग पे जब आपने करा, एक वेलकम मैसेज आया। IoT बेस्ड स्मार्ट गार्बेज कलेक्शन सिस्टम, डस्टबिन स्टेटस फिल्ड इज इक्वल टू 15%। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो गार्बेज है ये तीनों की क्वांटिटी लेके सेंसर्स की एंड देन ये उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें वैल्यू दिखा रहा है 14 to 15%। ये जो थोड़ा बहुत वेरिएशन है दैट इज बिकॉज ऑफ, क्योंकि अल्ट्रासोनिक सेंसर अगर किसी भी साइड से थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन मिलेगी तो वो देख सकता है। सो 1-2% का मार्जिन इज ओके, दैट विल वर्क। सो वो चलता है। तो अब हम लोग आपको दिखाते हैं कि कैसे गार्बेज की क्वांटिटी इंक्रीज करने से ये परसेंटेज वैल्यू इंक्रीज करती है। तो हम लोग इसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे। पहले मैं आपको पैनल पे दिखाऊंगा, देन हम लोग इसे IoT के ऊपर देखेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर एक मोबाइल ऐप में देखेंगे। पहले यहाँ पे जैसे ही मैं क्वांटिटी इंक्रीज करता हूँ, आई एम गोइंग टू इंक्रीज द क्वांटिटी। ये देखिए, ये मैंने गार्बेज इंक्रीज किया। सो गार्बेज के इंक्रीज होते ही मैंने एक और बैग डाल दिया गार्बेज का। तो जैसे हमने ये गार्बेज का बैग थ्रो करा, आप देख सकते हो क्वांटिटी हमारी अब 14 से बढ़ के 27% के अराउंड हो गई है। तो इस बिन ने काफ़ी सारा एरिया हमारा कवर किया। सो जिसकी वजह से अभी जो ये वैल्यू दिखा रहा है ये इंक्रीज़ हो गया 27% हो गया। मैं कुछ और गार्बेज इसमें डाल देता हूँ। तो पुट मोर गार्बेज। सो ये मैंने कुछ और गार्बेज डाली। तो कुछ और गार्बेज के डालते ही हमारी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो गई एंड नाउ इट इज़ शोइंग इट एज 4750 के अराउंड। सो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज़, ये हमारे एक पैनल के ऊपर मुझे यहाँ पे डस्टबिन के पास यहाँ पे ये वैल्यूज़ दिख रही हैं। अब एज आई सेड अर्लियर, बिगिनिंग में मैंने कहा था कि ये प्रोजेक्ट हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड है। तो क्या मेरे को गार्बेज को यहीं पे मॉनिटर करना है? नहीं, मैं इस गार्बेज की क्वांटिटी को मेजर करना चाहता हूँ एक रिमोट लोकेशन पे। सो रिमोट लोकेशन के लिए अभी आप स्क्रीन पे ये ऐप देख रहे हो। सो सेम क्वांटिटी जो 48% यहाँ पे आ रही है, ये सेम क्वांटिटी आपको ऐप में भी नज़र आएगी। सो 44% आपको ये ऐप के ऊपर दिख रहा है। ऐप के बारे में एक्सप्लेनेशन मैं अभी देता हूँ। होने वाला क्या है कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के बाद IoT ऐप पे अलर्ट आएंगे। चलिए एक बार अब हम लोग IoT ऐप को देखते हैं। इसे थोड़ा सा और फिल करते हैं गार्बेज बिन को। तो हमने थोड़ा सा गार्बेज और डाला। जैसे ही हम लोग गार्बेज की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं एंड हमारी जो ओवरऑल वैल्यू है वहाँ पे आपके पैनल के ऊपर भी वो वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे। सो वी डू हैव एन इंक्रीज्ड वैल्यू हेयर ऑल्सो। तो अब मेरी वैल्यू 66% के अराउंड हो गई है। तो गार्बेज से मेरा बिन ऑलमोस्ट
अब 66% फिल हो चुका है, तो ये 66% वैल्यू दिखा रहा है। अभी थोड़ा और गार्बेज डालते हैं। अब देखिए वैल्यू मेरी दोबारा से इंक्रीज़ हुई एंड ये 73% के अराउंड को दिखा रहा है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाउ दिस इज़ एक्चुअली बीइंग मॉनिटर रिमोटली एंड किस तरह से ये इम्पैक्ट करेगी उसे हम देखेंगे। सो ऐप पे आ जाते हैं। आप देख रहे हो ये मेरे पास एक हमारी ऐप है। सो ऐप के अंदर हम लोगों के पास देयर आर मेनी ऐप्स। IoT मॉनिटरिंग के अंदर हमने पूरे का पूरा एक IoT एप्लीकेशंस का सेटअप बना रखा है। तो मैं स्मार्ट गार्बेज वाली ऐप को सिलेक्ट करता हूँ। सो जैसे ही मैंने स्मार्ट गार्बेज वाली ऐप को सिलेक्ट किया, स्मार्ट गार्बेज कलेक्शन सिस्टम ऑटोमेशन एंड रिमोट बिन्स कैपेसिटी मॉनिटरिंग करके हमारे पास स्क्रीन पे इंटरफेस आ रहा है। सो इस इंटरफेस में आप देख रहे हो 71%। सो ये 71% कहाँ से आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये मेरा बिन है जिसे रिमोटली मॉनिटर किया जा रहा है। सो वहाँ पे भी क्वांटिटी 71% है और यहाँ पे भी ऑन द स्क्रीन वी आर गेटिंग द क्वांटिटी टू बी 71। अब जैसे ही मैंने गार्बेज को हटाना शुरू किया और मेरी गार्बेज कम होनी शुरू हुई, आप देखोगे गार्बेज की क्वांटिटी कम होती जा रही है आफ्टर सम टाइम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक रिमोटली हम मॉनिटर कर रहे हैं तो एक लेटेंसी रहती है इंटरनेट से वैल्यू आने में। सो अब 28% स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो और वहाँ पे भी आप देखिए 28% क्वांटिटी हो चुकी है। सो वी डू हैव द फिजिकल क्वांटिटी ओवर हेयर विद अस। गार्बेज की क्वांटिटी हम लोग मॉनिटर कर पा रहे हैं। सो बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू हमारी बढ़ती जाएगी। अब हर 10 सेकंड के बाद ये स्क्रीन अपडेट होगी। ऐप के अंदर जो अपडेशन आएगी आफ्टर 10 सेकंड आएगी। सो अब देखिए ये दोबारा बढ़ी। अब नेक्स्ट वैल्यू जैसे ही अगेन आफ्टर 10 सेकंड इट इज़ गोइंग टू गिव अस द न्यू वैल्यू। सो इस तरह से रिमोटली आप IoT के थ्रू मॉनिटर कर सकते हो एक रिमोट बिन को। ये तो हो गया हमारा काम एंड इसके अकॉर्डिंगली अगर कोई बिन आपका फिल होने वाला है तो आप उसे कलेक्शन करवा सकते हो। सो अब हम देखेंगे कि अगर हमारा गार्बेज का बिन पूरी तरह से फिल हो जाता है तो हाउ द सिस्टम विल रिएक्ट। सो आप देख रहे हो इस सिनेरियो में हमने अपने गार्बेज बिन को ऑलमोस्ट पूरी तरह से फिल कर दिया है। सो इस केस में यहाँ पे ये गार्बेज की क्वांटिटी 90% के अराउंड दिखा रहा है एंड एक मैसेज आ रहा है क्लियर डस्टबिन। तो हर 10 सेकंड के बाद एक बार अगर गार्बेज बिन क्लियर नहीं होता है तो हर 10 सेकंड के बाद सिस्टम चेक करेगा और एक बीप देता रहेगा डस्टबिन के पास एंड अलॉन्ग विद द सेम ये आपका जो सिग्नल है ये ऐप के ऊपर भी नज़र आएगा हमें और ऐप पे ये वाइब्रेशंस भी देगा हमें। सो ये 89% जो कि इस टाइम क्वांटिटी है जो हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। सो सेम 89% क्वांटिटी वहाँ पे आ रही है। नाउ इट इज़ 90%। सो 90% दोनों जगह पे 90% हो गई है। सो जैसे ही ये 90 एक्सीड करती है या 90 होती है तो इट इज़ गोइंग टू गिव अस एन अलार्म टू क्लियर द डस्टबिन। सो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क। सो दैट्स इट, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एप्लीकेशन। सो इस एप्लीकेशन के अंदर हम लोग एक सिंगल एप्लीकेशन में इंटरनेट ऑफ थिंग्स को कवर कर रहे हैं। अलॉन्ग विद द इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये एक ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट है। आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली रिमोट लोकेशन से गार्बेज बिन को डिटेक्ट करना, सेंस करना। सो ये टेली सेंसिंग का प्रोजेक्ट भी है। बेसिकली टेली मॉनिटरिंग आप बोल सकते हो, टेलीमेट्री बोल सकते हो। सो ये टेलीमेट्री का प्रोजेक्ट भी है, एप्लीकेशन भी है। एज ये सारे का सारा प्रोजेक्ट यूजिंग द माइक्रो कंट्रोलर बनाया गया है एंड इसमें डेवलपमेंट बोर्ड हमने जो यूज़ किया दैट इज़ ESP32। तो ESP32 की वजह से ये एक एम्बेडेड सिस्टम्स की भी एप्लीकेशन है। वाईफाई टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा है तो ये सिस्टम आपका वाईफाई के साथ कनेक्ट होना चाहिए। सो वाईफाई की अवेलेबिलिटी हमें चाहिए। अगर गार्बेज बिन आपने किसी ऐसे एरिया में रखा है यहाँ पे वाईफाई अवेलेबल नहीं है तो इन दैट केस हम लोग एक GPRS मॉडम या GSM मॉडम के थ्रू भी सेम प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो प्रोजेक्ट IoT को, एम्बेडेड सिस्टम्स को, ऑटोमेशन को, टेलीमेट्री को एंड इसके अलावा एक एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन, क्योंकि हमने मोबाइल पे एप्लीकेशन देखी। सो 3 तरह के सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे चल रहे हैं। एक इस एप्लीकेशन, इस हार्डवेयर के अंदर, इस कंट्रोल बोर्ड के अंदर, दैट इज़ बीइंग लाइक इस टाइम जो कंट्रोलर यूज़ हुआ है या बोर्ड यूज़ हुआ है ESP32 के अंदर चल रहा है। दूसरा कोड हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर चल रहा है एंड द थर्ड कोड इज़ रनिंग एट द सर्वर एंड, क्लाउड के ऊपर थर्ड कोड हमारा रन कर रहा है। जो क्लाउड के ऊपर थर्ड कोड रन कर रहा है
वो हम लोगों ने PHP में डेवलप करा है। इस पूरे प्रोजेक्ट में एम्बेडेड C कंट्रोलर के लिए, PHP क्लाउड एप्लीकेशन के लिए एंड जावा प्रोग्रामिंग आपके मोबाइल एप्लीकेशन के लिए हमने यूज़ करी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट। सो एक और प्रोजेक्ट के साथ दोबारा कनेक्ट करेंगे जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।